उत्तर प्रदेश का रामपुर नवाब खानदान अपने खजाने को लेकर हमेशा से ही चर्चा में रहा है। अब इस खानदान के वारिसों में खजाने को बांटा जाएगा और यहीं से असली रहस्य और रोमांच वाला खेल शुरू होता है, क्योंकि नवाब खानदान का ये खजाना बेहद खास है और कोठी खास बाग में खजाने से भरा स्ट्रॉन्ग रूम फिर से चर्चा में है। स्ट्रॉन्ग रूम में न केवल नवाबों की अकूत धन दौलत रखी है, बल्कि स्ट्रॉन्ग रूम की बनावट को लेकर मशहूर है। स्ट्रॉन्ग रूम का ताला जहां तकनीकी कुशलता की हर परीक्षा पास कर चुका है, वहीं स्ट्रॉन्ग रूम की दीवारें इतनी मजबूत धातु की बनी हुई हैं कि इसे तोड़ने से लेकर गैस कटर से काटने तक हर कोशिश अब तक नाकाम हुई है। अब एक बार फिर से इस स्ट्रॉन्ग रूम को काटने की कोशिश होगी। लिहाजा दोस्तों, आपको इस खजाने को लेकर कई राज बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। लेकिन ये खजाना अभी क्यों खोला जा रहा है, तो पहले आपको इस झगड़े के बारे में बता देते हैं। इसके लिए आपको 1980 के सितंबर महीने में ले चलना होगा। क्या हुआ था उस शाम? 1980 के सितंबर में एक शाम एक बच्चा भटकते हुए रामपुर के खास बाग पैलेस तक जा पहुंचा। इस दौरान अचानक उसके पैर से एक चमकीली वस्तु टकरा गई, जिसे उसने उठा लिया। ये सोने से बनी त्रिकोणीय प्लेट थी। बच्चे ने जब ये प्लेट घर ले जाकर अपने माता पिता को दिखाई, तो वे इसे रामपुर के नवाब मुर्तजा अली खान के पास ले गए। सोने की प्लेट देखने के बाद सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि ये कोई आम चीज नहीं थी। तुरंत सबको पता चल गया कि खास बाग पैलेस में चोरी हुई है। रामपुर पुलिस के पास दर्ज एफआईआर के मुताबिक मुर्तजा अली खान और कई अन्य लोगों ने महल के मैदान से एक निजी शिया वक्फ की संपत्ति की चोरी का आरोप लगाया। नवाब के पैलेस की चोरी का मामला था, इसलिए इसकी सीबीआई ने जांच की। नवाब की पत्नी बेगम सकीना से चाबियां मंगवाकर खास बाग पैलेस को खंगाला गया और पाया गया कि महल के बीच में बना स्ट्रॉन्ग रूम ठीक था, लेकिन वहां से बेशकीमती हीरे जवाहरात, सोने चांदी बर्तन गायब थे। आज तक नहीं खुले चोरी के राज। सीबीआई की जांच में किसी अपने के ही हाथ होने के संकेत मिले। ये चोरी खरबों रुपए की मानी गई थी। इस मामले में सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ जवान शिवपूजन यादव को बर्खास्त कर दिया गया। सीआरपीएफ जवान की बर्खास्तगी के बाद इस पूरे मामले को दबा दिया गया, लेकिन सीबीआई उस जवान पर नजर बनाई रही। इस बीच शिवपूजन ने 3 जीप खरीद ली, 2 आलीशान घर बनवाए। शक बढ़ा तो सीबीआई ने शिवपूजन को उसके आजमगढ़ स्थित आवास से पकड़ लिया। शिवपूजन से 1.414 किलोग्राम सोना और चांदी के 10 टुकड़े बरामद किए गए थे। उस समय के आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रभानु सतपथी ने जब बरामद हुए शाही सोने, चांदी और कुछ बारीक कटे हीरों का मूल्यांकन करवाया, तो इसका मूल्य करीब 2 करोड़ रुपए आंका गया। इस खुलासे के काफी समय बाद तक बहुत सारे दावे होते रहे, लेकिन चोरी की इस घटना का पूरी तरह से खुलासा आज तक नहीं हो सका। स्ट्रॉन्ग रूम को अब क्यों खोला जा रहा है? रामपुर में नवाब खानदान में संपत्ति के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खान की संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ और शिया पर्सनल लॉ के हिसाब से सभी वारिसों में करने का आदेश दिया। ये संपत्ति 16 लोगों में बांटी जानी है, लिहाजा सबकी मौजूदगी में स्ट्रॉन्ग रूम को एक बार फिर खोलने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसमें हीरे जवाहरात समेत अनेक बहुमूल्य नगीने और आभूषण रखे हुए हैं, जिनकी कीमत का आकलन करना भी टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। इस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी नवाब रजा अली खान के बड़े बेटे मुर्तजा अली खान के पास थी, जो उनसे खो गई थी। चाबी न मिलने पर इसे काटने के लिए गैस कटर मंगवाया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद जब ये नहीं खुल सका, तो अब मुरादाबाद से वेल्डर बुलाए गए हैं, जो इसे काटने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग रूम की दीवारें मिश्र धातु की बनी हुई हैं, जो बेहद मजबूत हैं। रामपुर में नवाब खानदान की संपत्ति जिन लोगों में बंटनी है, उनमें सिर्फ काजिम अली खां, नवेद मियां ही रामपुर में रहते हैं। बताया जाता है कि स्ट्रॉन्ग रूम में 60 किलो सोना, हीरे के ताज, सोने चांदी के बर्तन, सोने के अलम और कई बेशकीमती धरोहरें थी। देश में 1963 में लागू गोल्ड कंट्रोल के चलते नवाब जुल्फिकार अली खान उर्फ मिक्की मियां ने इसकी लिस्ट तैयार करवाकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय में जमा करवाई थी, लेकिन चोरी के बाद ये लिस्ट ही कार्यालय से गायब करा दी गई। 1956 में मिक्की मियां ने पैलेस छोड़ दिया था। 1967 में राजमाता रफत जमानी बेगम ने भी कोठी खास बाग छोड़ दी थी। तब पैलेस नवाब मुर्तजा अली खान के कब्जे में था। कितना मजबूत है स्ट्रॉन्ग रूम? नवेद मियां के मुताबिक बहुत ही मजबूत दीवारें हैं स्ट्रॉन्ग रूम की। दावा किया जाता है कि भूकंप आने से भी इसका बाल बांका नहीं हो सकता, लेकिन अब तो ये दावा सच मालूम पड़ रहा है। रही बात ताले की, तो उसे ब्रिटेन की उस मशहूर चप कंपनी ने बनाए हैं, जो दुनिया भर में ताले बनाने के लिए मशहूर है। इस कंपनी का दावा है कि उसके ताले किसी दूसरी चाबी से खुल ही नहीं सकते।
चब कंपनी ने ये स्ट्रॉन्ग रूम और उसका ताला दोनों बनाया है। बताया जाता है कि इंग्लैंड के जेरेमिया चब और उनके भाई चार्ल्स ने मिलकर एक विशेष ताला बनाया था जो गलत चाबी लगने के बाद काम करना बंद कर देता था और फिर उसमें नई चाबी लगानी पड़ती थी। दोनों भाइयों ने अपनी इस तकनीक का पेटेंट करवाया और फिर साल 1820 में चब कंपनी नाम से ताला बनाने की कंपनी स्थापित की। इस कंपनी की ख्याति दूर तक थी और साल 1823 में जॉर्ज चतुर्थ ने कंपनी को सम्मानित करते हुए डाकघर और जेलों के लिए ताले बनाने की जिम्मेदारी दी। चब कंपनी के तालों के न सिर्फ जॉर्ज पंचम ही मुरीद थे बल्कि शर्लॉक होम्स की कहानियों में भी इस कंपनी का जिक्र मिलता है। चब कंपनी पहले ताले ही बनाती रही लेकिन बाद में उसने स्ट्रॉन्ग रूम यानी कि तिजोरी बनाना भी शुरू कर दिया और ब्रिटेन के बाहर दर्जनों देशों में इसने अपना कारोबार शुरू किया। साल 1997 में इस कंपनी को विलियम होल्डिंग्स लिमिटेड ने खरीद लिया। रामपुर के नवाब रजा अली खान ने भी स्ट्रॉन्ग रूम को चब कंपनी से ही बनवाया था। जानकार बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम बंकर की तरह मजबूत है। इसे बनाने के लिए चब कंपनी के इंजीनियर रामपुर आए थे। इसे बनाने में जर्मनी की उस स्टील का इस्तेमाल किया गया है जिसमें फौज के टैंक बनाए जाते हैं। इसे बनाने में जर्मनी की उस स्टील का इस्तेमाल किया गया है जिससे फौज के टैंक बनाए जाते हैं। कहते हैं कि अगर इस पर बम बरसाए जाएं तब भी कोई असर नहीं होगा। क्यों गहराया स्ट्रॉन्ग रूम का रहस्य? स्ट्रॉन्ग रूम की मजबूती से ज्यादा रहस्यमय इसकी चाबी का खो जाना है। नवेद मियां के मुताबिक स्ट्रॉन्ग रूम में यूं तो बहुत सी चीजें रखी हैं लेकिन उन्हें इनके मिलने की उम्मीद कम ही है। इस मामले में मुर्तजा अली खान के बेटे मुराद मियां के मुताबिक स्ट्रॉन्ग रूम से बहुत सी चीजें गायब हुई हैं। मुराद मियां ज्यादातर गोवा और दिल्ली में रहते हैं। रामपुर में उनका आना जाना कम है। उनकी बहन निखत आबदी भी बाहर रहती हैं। ये स्ट्रॉन्ग रूम सबसे पहले 1980 में ही चर्चा में आया था। तब इसे तब तक की सबसे बड़ी डकैती बताया था। उस वक्त ये आशंका जताई गई थी कि इस डकैती में ऐसे व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है जिसका कोठी से नजदीकी संबंध रहा हो। जांच के बावजूद डकैती की वो घटना और उसमें गायब हुआ सामान आज भी रहस्य बना हुआ है। खरबों रुपए के सोने चांदी और हीरे की इस चोरी के पीछे कई राज आज भी दफन हैं। लेकिन एक बार फिर स्ट्रॉन्ग रूम और वो चोरी चर्चा में है।